आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम 2022 के लिए खेलकूद से मुताल्लिक कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल पोलिंग होगी। क्राइस्ट चर्च में तीसरे एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 220 रन का निशाना दिया है। बारिश की वजह से खेल में रखना पड़ा है। और आज फीफा आलमी कप 2022 में ट्यूनिस का मुकाबला फ्रांस से, जबकि ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खेलों के 2022 के कौमी अवार्ड्स और 2021 के कौमी एडवेंचर अवार्ड्स अता करेंगी। मोहतरमा मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद एक तकरीब में ये अवार्ड्स अता करेंगी। हमारे नंबरनिगार ने बताया है कि खेलकूद से मुताल्लिक कौमी अवार्ड्स खेलों में महारत को तस्लीम करने और उनका सिला देने के लिए हर साल अता किए जाते हैं। खेलकूद में गैर मामूली कारकर्दगी पर इस साल के अर्जुन अवार्ड्स खेलों से वाबस्ता 25 अफराद को दिए जाएंगे। इनमें एथलीट्स सीमा पुनिया और एल्डोस पॉल, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय, खातून मुक्केबाज निखत जर्री, हॉकी खिलाड़ी दीपग्रेस एका, वेटलिफ्टर विकास ठाकुर, पहलवान अंशु और सरिता और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लों शामिल हैं। जीवन ज्योत सिंह तेजा और मोहम्मद अली कमर समेत 5 कोचेस को मुस्तकिल जुमरे में द्रोणाचार्य अवार्ड्स और 3 दीगर कोचेस को जिंदगी भर की खिदमात के जुमरे में चुना गया है। अश्विनी अकंजी और धर्मवीर सिंह खेल से वाबस्ता उन 4 शख्सियतों में शामिल हैं जिन्हें खेलकूद में जिंदगी भर की हुसूलियाबियों पर ध्यानचंद अवार्ड के लिए चुना गया है। 3 कंपनियां ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन की राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। इस साल की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को दी जाएगी। सरकार के ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के जरिए माली साल 2022-23 के लिए कल तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान का कारोबार हुआ। जीईएम प्लेटफॉर्म मुल्क में सरकारी खरीद का एक ऑनलाइन वसीला है जिसका आगाज अगस्त 2016 में हुआ था। इसका मकसद सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और शफाफ वसीला फराहम करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे एक शानदार कारनामा करार देते हुए कहा कि जीईएम भारत के सनती और कारोबारी जोशो जज्बे और शफाफियत को बढ़ाने के ताल्लुक से एक बड़ी तब्दीली का अहम वसीला है। जनाब मोदी ने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी अशिया और सामान पेश करने वाले सभी लोगों की सताइश करते हुए दीगर अफराद और इदारों से भी कहा कि वो भी ऐसा करें। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि जमहूरी और शफाफ सरकारी खरीद के वजीर आजम के नजरिए की बदौलत एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जो कारोबारी अफराद, खासतौर पर छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के इदारों के लिए एक काबिल भरोसा साझेदार के तौर पर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि मोबाइल फोन की बरामदात में इस माली साल में अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान साल ब साल 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन की बरामदात 7 माह के अंदर $5 अरब से ज्यादा हो गई हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत की $2 अरब 20 करोड़ की रकम के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर मुमलकत राजीव चंद्रशेखर के इसी सिलसिले के एक ट्वीट के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में लगातार जबरदस्त पेशरफ्त कर रहा है। सनती इदारे इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के मुताबिक बरामदात में इजाफा हुआ है और भारत की मोबाइल दरामदात पर इंहिसार भी कम हुआ। 2014-15 में ये दरामदात ज्यादा से ज्यादा 78% थीं, जबकि माली साल 2022 में ये 5% रह गईं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता 8 वर्षों में टेक्नोलॉजी में खातिरख्वाह तरक्की हुई है और भारत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले मुल्क से टेक्नोलॉजी तैयार करने वाला मुल्क बन रहा है। नई दिल्ली में स्टार्टअप्स की शुरुआत के कौमी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि दिफाई शोबे में 7 से 8 हजार स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ही रियायती शरहों पर तकनीकी हल फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि भारत दुनिया भर में मोबाइल तैयार करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मुल्क में एक अहम सनत के तौर पर उभरी है
और मोटर गाड़ियों, दिफा, तवानाई, खाद और अद्वियात की तैयारी नई बुलंदियां हासिल कर रही हैं। मरकजी वजीर ने मजीद बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बराह रास्त रोजगार की तादाद 25 से 30 लाख पहुंच गई, जो 8 से 9 बरस पहले ना के बराबर थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से कहा है कि वो उन मौजूआत के ताल्लुक से मन की बात क्विज में हिस्सा लें जिनका जिक्र इस महीने की मन की बात प्रोग्राम में किया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि अवाम नमो ऐप पर मन की बात क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुजरात में कल पहले मरहले की पोलिंग की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पहले मरहले में 89 सीटों के लिए 780 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में कल पहले मरहले की पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे खत्म होगी। तकरीबन 2.4 करोड़ वोटर्स कल अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग मुनक्किद कराने वाले एहलकार अपने साजो सामान के साथ वोटिंग मराकज पर पहुंच गए हैं। रियासत में पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। कल भारत के बाज़ाब्ता तौर पर G20 की सदारत संभालने के मौके पर मुल्क भर की कम से कम 100 इमारतों को G20 के लोगो से रोशन किया जाएगा। ये लोगो भारत के कौमी परचम के केसरिया, सफेद, हरे और नीले मुतहरिक रंगों पर मबनी है। इस लोगो में कुर्राए अर्ज को कमल के फूल के साथ दिखाया गया है, जो कि भारत का कौमी फूल है और जो चैलेंजों के दरमियान तरक्की की अक्कासी करता है। जिंदगी के तईं कुर्राए अर्ज की खातिर साजगार रवैया अख्तियार करने के भारत के रवैये की इससे अक्कासी होती है, जो फितरत के साथ बेहतर तौर पर हम आहंग है। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी रस्मुल खत में भारत लिखा है। भारत की G20 की सदारत का मौजू है वासुदेव कुटुम्बकम, या एक कुर्राए अर्ज, एक कुनबा, एक मुस्तकबिल। हमारे नुमाइंदगान ने खबर दी है कि ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि मुल्क को आलमी प्लेटफॉर्म फराहम होगा। अपनी सदारत के दौरान भारत मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर 32 मुख्तलिफ शोबों के तहत तकरीबन 200 मीटिंगें करेगा। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसी महकमे के वजीर ममलकत जनरल VK सिंह रिटायर्ड के हमराह कई परवाजों का इफ्तिताह किया, ताकि शुमाल मशरकी खित्ते के लिए राब्तों की सहूलत को मजीद वुसअत दी जा सके। इस खित्ते में सियाहत और तिजारत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और रियासतों की मुआशी तरक्की में भी ये अहम रोल अदा करेगा। जनाब सिंधिया ने कल वर्चुअल वसीले से ईटानगर से कोलकाता के रास्ते मुंबई की इंडिगो परवाज को रवाना किया। भारत में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में खातिरख्वाह कमी आई है। ये शरह 2014-16 के दरमियान 130 फी लाख थी, जो कम होकर 2018-20 के दरमियान 97 फी लाख हो गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की जारी करदा खुसूसी बुलेटिन के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में मजीद 6 पॉइंट्स की बेहतरी आई है, जो इस वक्त 97 फी लाख है। क्राइस्टचर्च में हैगली ओवल में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी एक रोजा क्रिकेट मैच में बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है। जिस वक्त खेल रोका गया उस वक्त न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 104 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने न्यूजीलैंड की जीत के लिए 220 रन का निशाना रखा। वाशिंगटन सुंदर ने एक रोजा मैचों में अपनी पहली निस्फ सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड के लिए एडम मिलने और डेरिल मिचेल ने 3-3 विकेट लिए, जबकि टिम साउदी ने 2 विकेट हासिल किए। आलमी फुटबॉल कप 2022 में ट्यूनिस का मुकाबला फ्रांस के साथ होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क का सामना करेगा। ये दोनों मैच हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होंगे। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने कतर को हराया, जबकि सेनेगल ने इक्वाडोर को शिकस्त दी। अमेरिका ने ईरान को और इंग्लैंड ने वेल्स को हराया। फीफा आलमी कप के ग्रुप ए में नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नीदरलैंड्स ने अल्बैत स्टेडियम में मेजबान कतर को 2-0 से, जबकि सेनेगल ने खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में इक्वाडोर को 2-1 से हराया। आखिर में अहम खबरें एक मरतबा फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम 2022 के लिए खेलकूद से मुताल्लिक कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल पोलिंग होगी। क्राइस्टचर्च में तीसरे एक रोजा बैन अवी क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 220 रन का निशाना दिया है। बारिश की वजह से खेल में रखना पड़ा है। और आज फीफा आलमी कप 2022 में ट्यूनिस का मुकाबला फ्रांस से, जबकि ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।